तुम्हारी बातें हो गई हैं तो मैं जाऊँ? मुझे ये बात नहीं करनी थी तुमसे, इसके अलावा भी बात करनी। मुझे जरा वजह बताओ, तुम्हारी क्या बनी है जिसकी वजह से तुम अमेरिका जा रही हो? मैंने पहले भी तुम्हें समझाया ना कि मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। यार क्यों नहीं करनी है? मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है मुझे समझाओ तो सही। मेरे अंदर कुछ भी नहीं चल रहा है। मैं आपसे छोटा हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अब आपको फैसला करना चाहिए। या तो उन्हें तलाक दे के फारिग कर दें या उनको पूरी इज्जत दें। अरे कहाँ जा रहे हो? बाहर जा रहा हूँ, आता हूँ। और रात को तुम कहाँ थे? खाने पे क्यों नहीं थे? घर वाले सारे नाराज हो रहे। काम के सिलसिले में किसी से मिलने गया हुआ था। अच्छा सुनो, ये घर के मामलात और काम के मामलात को ना अलग अलग रखो, यही बेहतर होगा। मुझे पता है तुम मेहनत कर रहे हो और काम कर रहे हो, लेकिन घर पे भी ध्यान दो, बहुत ज़रूरी है। अपने बाबा को देखा था ना, कितने भी मसरूफ़ हों, रात का खाना हम घर वालों के साथ खाते थे। तुम्हें भी यही करना होगा, आदत बनानी होगी ये। समझ रहे हो ना मैं क्यों कह रही हूँ? समझ गया, आता हूँ। गायब ना हो जाना अब। कैसे समझ आएगी इसको? कब समझ आएगी? एनी तुम क्या कह रही हो? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा फैज़ा। फाकिर ऐसा कैसे कर सकता है तुम्हारे सामने, मतलब अपनी बीवी के सामने वो अपनी दोस्त के जाने पे ऐसे कैसे रो सकता है? तुम्हें पता है मैंने फाकिर को आज तक ऐसे रोते हुए नहीं देखा। उस वक्त मुझे खुद पे शर्म आ रही थी कि मैं फाकिर की ज़िंदगी में कहाँ स्टैंड करती हूँ। मायूसी भी हो रही थी, लेकिन गुस्सा भी आ रहा था। पागल हो गया फाकिर। उसे पता होना चाहिए कि वो तुम्हारे सामने ये सब नहीं कर सकता। मतलब क्या हो गया उसे? वो तुम्हें क्या दिखाना चाह रहा था? यही है कि उसकी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं? हाँ, फाकिर तो पहले ही आमना से मोहब्बत करता था, फिर ही तो उससे ज़बरदस्ती शादी हुई है। और आज मुझे ऐसा लगा कि उसके दिल में अभी भी आमना ही है। मैं तो कह रही हूँ बहुत अच्छा हो रहा है कि वो यहाँ से जा रही है। बस एक बार चली जाए ताकि फाकिर भी उसे भूल जाए। फाकिर उसे भूल नहीं पाएगा। हाँ तो भले ना भूल पाए, वो दोनों एक दूसरे से दूर तो हो जाएंगे ना। दूर हो जाए या भूल ना पाए, क्या फ़र्क पड़ता है इससे? हम दोनों की ज़िंदगी तो नहीं बदलेगी ना। ना मैं उसके दिल में कभी जगह बना पाऊंगी और ना वो मेरे दिल में कभी जगह बना पाएगा। कितना मुश्किल नहीं है नहीं, वक्त के साथ साथ तुम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए जगह बन जाएगी। तुम बस हौसला मत हारो। जानवर के साथ रह के पालतू जानवर से भी तो मोहब्बत हो जाती है ना। कैसी मिसाल दे रही हो तुम फैज़ा? इंसान और जानवर में कोई तो फ़र्क होता है ना। क्या फ़र्क होना चाहिए है नहीं? जब भेड़ बकरियों की तरह लड़कियों का रिश्ता करवा देते हैं बिना ये सोचे कि वो अपनी आगे की ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे, तो फिर लड़कियों को भी खुद को भेड़ बकरियां ही कहना चाहिए। जानवर हैं हम। ऐसी बातें कर रही हो फैज़ा? एनी, होगा तो वही जो बड़े चाहेंगे। हम तो अपनी ज़िंदगी वैसे ही गुजारेंगे जैसे बड़े चाहेंगे, है ना? हम तो जानवर हैं, हम तो भेड़ बकरियां हैं। जहाँ हाँक दो वहीं चली जाएंगी, है ना? काफ़ी दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ तुम बहुत चेंज से लग रही हो। मैं? अच्छा, ऐसा भी क्या बदल गया मुझ में? बहुत ग्रोम्ड, बहुत हंसती मुस्कुराती हुई, किसी के ख्यालों में गम। इवन स्टडीज़ तुम्हारी इतनी इम्प्रूव हो गई हैं। खैरियत तो है? ऐसी कोई भी बात नहीं है। अरे हेमंत, तुम यहाँ? मैं अपनी दोस्त के साथ कॉफ़ी पीने के लिए आई थी। आप भी कॉफ़ी पीने ही आए होंगे ना? आए ज्वाइन करें, हमारे साथ बातें करेंगे। नहीं, तुम लोग बैठो, मेरे दोस्त ऊपर इंतजार कर रहे हैं। मैं ज़रा ग्रुप स्टडी का प्लान करने आया हुआ था।
प्लीज़ बस थोड़ी सी देर, थोड़ी सी देर। हेमन बात को समझो, वो सारे वेट कर रहे हैं ऊपर, मुझे जाना होगा, ठीक है? मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, बाय। एक्सक्यूज मी मिस, कौन थे वो? अरे वो मेरे ट्यूशन टीचर हैं। एक बात बताऊँ, मुझे लगता है वो मुझे पसंद करते हैं। नो वे, दैट गाय? वाओ, कहाँ तक पहुंची फिर तुम दोनों की बात? अभी तक तो कहीं भी नहीं, बस बहुत शाय हैं हमजा, अपनी नोटबुक में मेरे बारे में शायरी भी लिखते हैं। कोर्स पर बोला नहीं है अभी तक, लेकिन कह देंगे, मुझे उम्मीद है। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके उस दिन का जिस दिन प्यार का इजहार हो जाए। कॉफ़ी भी हो? कोर्स कॉफ़ी। अरे क्या है? I'm sorry, someone's in love. चलें ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर बात होती है इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। अरे खैरियत तो है। माँ से इतनी लंबी बात करनी थी तो इससे बेहतर तो उनके घर ही चले जाते। मैं अम्मा से थोड़ी बात कर रही थी। तो आखिर किससे इतनी देर तक बात कर रही? वो असद साहब थे ना, उनकी वाइफ अंजुम, उन्हीं से बात कर रही थी मैं। ये असद और अंजुम वही है ना जो हमारे पड़ोसी हुआ करते थे? हाँ हाँ वही, जिन्होंने एमन के लिए रिश्ता भेजा था और हमने मना कर दिया था क्योंकि एमन अभी छोटी है। हाँ हाँ वही हैं ये लोग। तो अब उनसे बात क्यों कर रहे हैं? आखिर मसला क्या है उनका? क्यों ना बात करूं मैं उनसे, इतने अच्छे लोग हैं। इवन तो पागल है, जब भी से शादी की बात करो ना वो बात को टाल देती है। भाई हमें शादी तो करनी है ना इमन की। अब वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए कि किसी तरह से मैं हाँ कर दूं, बस इसलिए मुझे बार बार फ़ोन कर लेते हैं। जबकि मैं उनको मना कर चुका हूँ। जब उन्होंने दबे अल्फाज में मुझसे एमन के रिश्ते की बात की थी तो मैंने उनको साफ साफ कह दिया था कि हम अपनी बेटी की इतनी कम उम्र में शादी नहीं करेंगे। आप नहीं समझेंगे सजाद, ये लड़की का मामला है, हमें तो उसके लिए अभी से रिश्ते देखना चाहिए ना। अब ठीक है, अगर वो शादी नहीं करना चाहती अभी तो वो कौन सा बारात लेके आ रहे हैं हम। अच्छा प्रपोजल है, हम मंगनी करके भी तो होल्ड कर सकते हैं ना उसे। एक बार मिलने में क्या हर्ज है, क्या पता इमन को भी लड़का पसंद आ जाए। फहमी बात को समझ लो, हमारी एमन अभी नहीं मानेगी और मैं उसका पूरा साथ दूंगा। देखो मैं चाहता हूँ कि वो अच्छे तरीके से पढ़े, ग्रेजुएशन करे, मास्टर्स करे, जो दिल में आता है वो करे। उसकी भी उम्र ही क्या है, और मंगनी करके तो वैसे ही ध्यान बढ़ जाता है उसका। अजीब आप हैं आप, लोग तो चाहते हैं कि उनके बच्चे जल्द से जल्द सेटल हो जाएं। अब जहीर भाई और हबीब भाई को ही देख लें, कैसे उन्होंने अपने बच्चों को फौरन से सेटल कर दिया और आपको फिक्र ही नहीं है। देखो उस घर में तो ना छोटे सेटल हैं ना बड़े सेटल हैं, तो उस घर की तो मिसाल तो मुझे दो ही मत। तो क्या चाहते हैं आप कि अपनी बच्ची को घर बैठा के बूढ़ा कर लूं, उसकी शादी नहीं करनी क्या? देखो फहमी एक बात तुम अच्छी तरह समझ, मेरी बेटी को अपनी ज़िंदगी के फैसले करने का पूरा हक है और मैं उसके साथ हूँ। इतनी मुश्किल से उसका पढ़ाई में दिल लगा है, अब वो पढ़ने लगी है तो मैं उसकी राह में दीवार नहीं बनूंगा और ना ही तुम्हें बनने दूंगा। मैं बस
आफर, मैं ना थक गई हूँ प्रिटेंड कर करके कि हम दोस्त हैं। हम दोस्त नहीं हैं, समझ आ रही है तुम्हें? तुम्हारी ना शादी हो चुकी है और मैं स्टूपिड थी ये सोच के कि हम उसके बाद भी दोस्त रह सकते हैं। तुम जब जब एनी का नाम लेते हो, जब जब मैं तुम्हें उसके साथ देखती हूँ, मुझे दर्द होता है। कहाँ थे यार हमजा? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम मेरा इंतजार कर रही हो, मतलब कोई ना कोई काम तो ज़रूर होगा तुम्हें मुझसे। क्यों, मैं तुम्हें याद नहीं कर सकती? ये छोड़ो ना, ये कुछ सवाल है, मुझे समझा दो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे। किरण अभी बिल्कुल भी नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं तुम्हें कल समझा दूंगा। ठीक है, तुम इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? क्या बताऊँ यार, स्कूल के बाद फिर ग्रुप स्टडीज़, उसके बाद फिर ट्यूशन पढ़ाने जाना, पूरा दिन काम कर कर के थक जाता हूँ मैं बहुत ज़्यादा। और अभी तो मुझे और मेहनत करनी है अपने आप के ऊपर यार। तो तुमने खुद को इतने झमेलों में क्यों फंसा लिया? वैसे तुम्हारी सबसे बड़ी मसरूफियत तो एनी की याद में आहें भरना है, बाकी सारे काम एक तरफ और एनी का गम अलग, है ना? गलत समझ रही हो तुम। मैं पूरा दिन अपने आप को मसरूफ़ इसीलिए रखता हूँ कि मैं उसकी यादों से दूर रह सकूँ। अरे शुक्रिया यार, बहुत प्यास लगी थी। क्या है? बच्चों के स्कूल का फी चलाना है। मैंने सोचा अब जब यहीं रहना है तो फिर बच्चों का स्कूल का एडमिशन करा लेते हैं। किन इतने पैसे? तुम्हें पता है साइका, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन आप ज़हीर भाई का बिजनेस देख तो रहे हैं, वहाँ तो कुछ पैसे तय हुए होंगे, वो तो मिल रहे होंगे। साइका, देखो यही बात मैं तुम्हें बताना चाह रहा था। ज़हीर भाई के जाने के बाद मुझे कोई पैसे नहीं मिले, सब कुछ हबीब ने संभाल लिया। कारोबार पहले से बंद था और अब देखो दोबारा कारोबार शुरू हुआ तो शायद कुछ पैसे मिल जाए। लेकिन फराज साहब, मैं कुछ नहीं जानती, आपको कुछ करना पड़ेगा। मैं फैसला कर चुकी हूँ, कोई बंदोबस्त करें आप पैसों का। कहाँ से कर लूँ बंदोबस्त? कह तो रहा हूँ नहीं है पैसे, 50 बार बोला है, हबीब को हर बार टाल देता है। ज़हीर भाई जिंदा होते तो कोई ना कोई बंदोबस्त कर ही देते। ये तो बात सच है, ज़हीर भाई ने तो कभी पैसों से इनकार नहीं किया, लेकिन अब क्या कर सकते, वो तो है नहीं और हबीब उन जैसा बिल्कुल नहीं है। कुछ तो करना होगा ना हमें। बच्चों के एडमिशन करवाने किसी के आसरे तो नहीं बैठ सकते। कैसी बातें करती हो? एक तरफ कहती हो ज़हीर भाई का कारोबार ना छोड़ूं, दूसरी तरफ कहती हो हम किसी के आसरे नहीं रह सकते। क्या करूं मैं, बताओ? देखिए फराज साहब, यहाँ तो दाल जल्दी गलती भी नजर नहीं आ रही। हमारे खाना पीना हर चीज तो यहाँ पूरी हो रही है, लेकिन और जरूरियात भी तो होती हैं। कोई और काम तो जमाना पड़ेगा, बच्चों के एजुकेशन का मामला है। मैं नहीं चाहती कि हमें किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। साइका, कारोबार जमाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, वरना मैं अपना कारोबार कब का शुरू ना कर चुका होता। चलें, आप फिक्र ना करें, हम अम्मा से बात करते हैं, वो हबीब से पैसे निकलवा लें।
हबीब, अच्छी तरह सोच लिया है ना? हाँ, मुझ पर यकीन नहीं है क्या? वो बात नहीं है, बस फिर क्या बात है? कुछ चल रहा है दिमाग? पता नहीं, डर सा लग रहा है। अब सब आपके पहले ही वहाँ खिलाफ है और मेरे वहाँ जाने के बाद तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। जब मेरे दिल में डर नहीं है तो तुम क्यों घबरा रही हो? मुझे पता है जब हम वहां जाएंगे तो क्या होगा। मैं तैयार हो रहा हूँ। और वो आयशा जो मुझे अपनी आँख के आगे बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, जब उसे पता चलेगा कि मैं हमेशा के लिए आ गई उसके पास रहने, तो निकाल बाहर खड़ा करेगी और आपको पता है सब उसी का साथ देंगे। बस कमजोर नहीं पड़ जाइएगा। तुमने ही मुझे हौसला दिया था ना, अपने घर वालों के सामने फैसला करने की हिम्मत दी थी, है ना, कि मैं इस घर का बड़ा हूं। तो फिर वो बात अलग है। पहले भी लेके गए थे ना एक दफा, सहीर भाई ने बाहर निकाल दिया था और आप कुछ भी नहीं कर पाए थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं उस घर का बड़ा हूं, उन्हें मेरा फैसला मानना पड़ेगा। तुम्हारी मौजूदगी उन्हें कबूल करना पड़ेगी। ये पैक हो गया है सामान? बंद कर दिया था, मैं देख लेती हूँ। देख। कौन सा फैसला? वो फैसला जिसकी सब मुखालिफत कर रहे हैं, तो उस पर कायम रहोगे? ठीक है, आप लोग मुझे मेरा ये फर्ज अदा करने से रोक रहे हैं। आप लोगों की मर्जी, जो करना है करें। ये घर राहीला का उतना ही है जितना आयशा का है, और जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं सब कान खोलकर सुन ले कि राहीला आज से इस घर में रहेगी। हाँ, तो देख के लिए तो मैं अभी से कह दूंगी कि वो पकवा ले गरीबों में बांटने के लिए, लेकिन तुम ऐसा करना कि घर में ज़हीर के इसाले सवाब के लिए कुरान खाने का इंतज़ाम कर लेना। मैंने लिस्ट बना ली है। अच्छा, लिस्ट बना ली? अच्छा चलो, अच्छा। क्या, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अब अम्मा वो फराज साहब के साथ कुछ चीज़ें लेने जा रही थी बाज़ार। पापा अपन बाहर जा रहे हैं ना, तो मुझे एक रफ रजिस्टर चाहिए ना और एक कॉपी चाहिए इनके सारे। आप लोग लाएंगे? हाँ, अरे आप सब लोग यही हैं, मैं चाय ले आई, आने चाय पीते हैं। अरे अच्छा है ना, पीकर चलते हैं। अरे अच्छा, वो आप आ गए, चाय ले लें। हबीब वो देग के लिए कहना है उसी को जिससे हम देग बनवाते हैं, 2 बनवानी है। आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये क्या कर रही है यहाँ पे? क्यों लेकर आए इसे यहाँ पे? राहीला अब यहीं रहेगी। यहाँ? ये क्या कर रहे हो? ये क्या कह रहे हो तुम? ये क्या कह रहे हैं आप? राहीला अब इसी घर में रहेगी। ये सब ठीक नहीं है हबीब। शायद ये बात बिल्कुल भूल गए हो कि ज़हीर ने अपनी जिंदगी में ही फैसला किया था कि ये औरत इस घर में कभी कदम नहीं रखेगी। अम्मा, भाई साहब रहे नहीं है। भाई साहब रहे नहीं है? भाई साहब रहे नहीं है, इसका मतलब यह है कि उनकी जिंदगी के सारे फैसले तो इन नजर में खत्म हो गए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके फैसलों की कोई अहमियत नहीं रही। मैं बस ये कह रहा हूँ कि हालात बदल चुके हैं। अम्मा, मैं इसका शौहर हूँ, मेरे निकाह में है ये। इसका भी उतना ही हक है जितना आयशा का है। कौन सा हक? कौन सा हक? मुझे कौन सा हक दिया है आपने? है क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? तो जब जो कहा वैसा किया,
हर बात आपकी मानी, जैसा आपने कहा वैसा किया। आपसे कभी कोई फरमाइश नहीं की, आपसे कभी कोई ख्वाहिश नहीं की। कौन सा हक अदा किया है? किस हक की बात कर रहे हैं हबीब आप मुझसे? सारे हक मैंने तुम्हें ही दे रखे थे आयशा। यहाँ तुम अपनी मर्जी से रह रही हो, अपनी मर्जी से जहाँ चाहे चली जाती हो, किसी को बताना नहीं पड़ता कि तुम मेरी बीवी हो, क्योंकि हमारी बच्चियाँ हैं। ये इस बात का सबूत है कि राहीला से ज़्यादा हक तुम्हें मिला हुआ था। ये वहाँ अकेली रहती है, इसको लोगों को बताना पड़ता है कि मैं इसका शौहर हूँ। शौहर के होते हुए ये वहाँ तना जिंदगी गुजार रही है। ये बात ना हबीब साहब हक की नहीं, हैसियत की है, इज्जत की है, मकाम की है। इज्जतदार घर की लड़की हूँ मैं, इज्जतदार लोगों की औलाद हूँ। आपके माँ बाप पूरे जमाने के सामने भी करके लाए थे मुझे अपनी बहू बना के। इसकी तरह नहीं, चुप कर शादी कर ली, शायद आदमी को अपने काबू में कर लिया, बस लिया। जबान संभाल कर बात करो। अब मेरा हदें तो आपने पार कर लिया हबीब साहब। मैं तो बचे कुछ रिश्तों को संभाल कर रुके बैठी हूँ। आयशा बिल्कुल ठीक कह रही है हबीब, हद तुम पार कर रहे हो तुम। हबीब, जब कोई इस हक में नहीं है, इस फैसले के हक में नहीं है, तो ये फैसला तुम कैसे कर सकते हो? अपने भाई को तो याद कर लो। तुम्हारे भाई ने कहा था ये औरत इस घर की दहलीज पार नहीं करेगी। मैं भी तुम्हें रोक रही हूँ, ये कदम मत उठाओ। हाँ भैया, कदम मैंने पीछे हटने के लिए नहीं उठाया, मैं ये फैसला कर चुका हूँ। फैसला? कौन सा फैसला? वो फैसला जिसकी सब मुखालिफत कर रहे हैं, तो उस पर कायम रहोगे? ठीक है, आप लोग मुझे मेरा ये फर्ज अदा करने से रोक रहे हैं। आप लोगों की मर्जी, जो करना है करें। ये घर राहीला का उतना ही है जितना आयशा का है, और जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं सब कान खोलकर सुन ले कि राहीला आज से इस घर में रहेगी। चलो बस किसका कमरा है बेब? ये बैठो, ये एनी और फायजा का कमरा है। एनी की तो अब शादी हो गई है, वो अपने कमरे में चली गई। फायजा सोएगी आयशा के साथ। अब ये तुम्हारा कमरा हो। आपकी बेटियां मुझे कबूल तो कर लेंगी ना अभी? नहीं राहिला, अभी नहीं। अभी कैसे? तुम्हें थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। वो तो मैं कर लूंगी। आपके रिश्ते से वो मेरी भी तो बेटियां हैं ना। कुछ भी बुरा कहेंगी मैं बर्दाश्त कर लूंगी। मैं तो खुद हबीब इस कदर कोई तरसी हुई हूँ रिश्तों को। पर समीना भाभी और आयशा का रवैया। परेशान नहीं, ठीक हो जाएगा सब। इसी वजह से आपके लिए कोई मुश्किल ना खड़ी हो जाए। सब बहुत गुस्से में है। अब मैं अभी भी कह रही हूँ, मुझे वापस फ्लैट पे छोड़ आए। हम ये बात कर दिया, अब आइंदा नहीं करना। बहुत रह ली तुम फ्लैट पे। तुम यहाँ रहोगी, ये तुम्हारा घर है, मेरे साथ रहो। भाई साहब चाहते नहीं थे कि तुम इस घर में आओ, लेकिन अब वो रहे नहीं हैं। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अगर फिर भी आपको किसी ने मजबूर कर दिया मुझे वापस छोड़ के आने पे, तो
कोई मजबूर नहीं करेगा, मैं कह रहा हूं ना, तुम यहीं रहोगी हमेशा मेरे साथ। वक्त गुजरेगा ना, सब ठीक हो जाएंगे, सब कबूल कर लेंगे तुम, ठीक है? करे ऐसा ही हो। वो सामान बाहर रह गया, मैं लेकर आता हूँ, उसके बाद हम सेटिंग कर लेंगे ज़रा रूम की। यही दिन देखने रह गया था पहले उस औरत को मेरी जिंदगी में शामिल किया, आज उसे मेरे सर पर लाकर बिठा दी। मैं तो अपनी खुशियां छीन कर भी नहीं ले सकते। न प्लीज आप रोए मत, कि तबीयत खराब हो जाएगी। अम्मा जो कुछ भी अब्बा ने किया ना सही नहीं है, बहुत गलत कर रहे हो अम्मा, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। देख रहे हो तुम्हारे अब्बा मेरे साथ क्या कर रहे हैं, और काम तीनों से कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। मजबूरी में हमारे रिश्ते जब से उस औरत के साथ शादी की है सारी खुशियां आ गई मेरी। मैं अब्बा बहुत खुदगर्ज है ना, एक लम्हे के लिए भी उन्होंने नहीं सोचा कि उस औरत को इस घर में लेकर आकर फिर हम सब पे क्या बीतेंगी। तो सोचा है जो अब सोच रही, नहीं कभी नहीं सोचा तुम्हारे बाप ने हमारे लिए। उस औरत ने जादू कर रखा है, अपनी उंगलियों पर नचाती है, जैसे कहती है वैसे करते हैं। कब बर्बादी तुम्हारे बाप को हमारे में। क्या हो गया अब्बा को अचानक से, क्यों उस औरत को हमारे घर ले आए? मुझे पता था ये दिन एक दिन आएगा, क्यों हमारे सर पर लाकर बिठा दिया। ज़हीर भाई क्यों ऐसे रुके हुए थे? नहीं रहे ज़हीर भाई, चले गए। कौन रोकेगा इस शख्स को? कोई नहीं। जो मर्जी जैसे करेगा। कुछ भी हो, हबीब को ये हरकत नहीं करनी चाहिए। अच्छा अपने बाल बच्चों का ख्याल कर लेता, जवान बच्चे हैं उसकी, क्या सोचेगी बाप के बारे में? देख रही है अपनी आंखों से हबीब की करतूत। उसको किसी का भी ख्याल नहीं है अम्मा, इस घर में किसी का भी ख्याल नहीं है उसे। अरे हमारी छोड़े, आपका ही सोच लेता, कोई मशवरा कर लेता, बात कर लेता। नहीं, अपना फैसला सुनाया और ले आया अपनी दूसरी बीवी इस घर में। पता नहीं क्या हो गया हबीब को, इससे पहले तो कोई एक कदम भी नहीं उठाता था वो मुझसे पूछे बगैर, लेकिन आजकल वो हर फैसला अपने आप कर रहे हैं, तो बड़े बड़े कदम उठा रहे हैं मुझसे पूछे बगैर। कोई ये ख्याल नहीं है कि जो कुछ वो कर रहा है उससे न सिर्फ उसको अपना नुकसान हो रहा है, लेकिन हमारा भी नुकसान कर रहा है वो। बड़ी मुश्किल से मामला ठीक हुए थे घर के, नई मुसीबत खड़ी कर दी उसने ला के। अरे आप क्यों अपना दिल जला रही हैं? हबीब का तो अब तरीका ही नहीं है, वो ज़हीर भाई बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ये भूल रहा है कि ज़हीर भाई जब भी फैसला करते थे तो वो दूसरों की भी सुनते थे, मान देते थे सबको, लेकिन यहाँ हबीब तो किसी की सुन ही नहीं रहा। देख लें माँ बाप, ये 2 बहुएं कम थी हमारे सर पे, जो ये तीसरी लाके बिठा दी। इस घर में अब जो हंगामे होंगे ना, इस घर का सुकून गायब हो जाएगा, और इन सब चीजों का बच्चों पे कितना बुरा असर पड़ेगा। बहुत गलत किया है हबीब ने, अब तो आपको कुछ करना पड़ेगा। माँ बात करनी पड़ेगी हबीब से। क्या करें तो समझ में नहीं आ रहा, हमारे तो सोचते हैं कुछ बात करते हैं हबीब से। कर लीजिएगा।
फाखिर, आओ इधर, ऊपर आओ जल्दी। अरे तुम कहाँ हो फाखिर सुबह से? वो दोस्तों में था, क्या हुआ? खुदा के लिए कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया है, इस घर पे कोई ध्यान दो, घर पे रहा करो, और तुम दोस्तों के साथ घूम रहे हो। इस घर में क़यामत टूट पड़ी है और तुम्हें पता ही नहीं है। अब क्या हो गया है? हबीब अपनी दूसरी बीवी को लेकर ना इस घर में आ गया है और उसने ऐलान कर दिया है कि वो हमारे साथ ही रहेगी इस घर में। ये क्या कर दिया उन्होंने? तो पापा तो सख्त खिलाफ थे इस फैसले के। चाचू अपनी दूसरी बीवी नहीं ला सकते यहाँ पे। यही वो रंग है हबीब के, जिनके बारे में मैं तुम्हें बताती थी। हबीब ने वो रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं अब। सईद के जाने के बाद वो सबको ये दिखाना चाहता है, बावर कराना चाहता है कि वो इस घर का बड़ा है और जो दिल चाहे फैसला कर सकता है। हंसी कर दी यार उन्होंने। एनी और चाची का क्या होगा? शक क्या कर सकती है रोने के अलावा, बेचारी। और एनी बेचारी दुखी है, बहुत परेशान है। दादी कैसे राजी हो गई इस फैसले की? जहाँ तक मुझे पता है वो तो नहीं मानेंगी। जिस दिलेरी के साथ वो उस औरत को इस घर के अंदर लेकर आया है, जिस छुटाई से वो डट गया है सबके सामने उस औरत के लिए, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या होगा यार अब? देखते हैं क्या होगा, वक्त बताएगा। तुम जाओ एनी के पास, तो जाओ, परेशान है वो। जाओ, उठो उठो, जाओ। माँ बाप ही बताएं मैं ऐसे हालात में क्या करता, सिर्फ वहाँ कैसे मैं अकेला छोड़ देता। पहले भी तो अकेली रहती थी ना। अगर वहाँ कोई मसला हो गया तो कहीं और ले जाते, यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? माँ मैं कहीं भी लेके जाता वो उसे अकेले तो वहाँ रहना ही पड़ता ना। आपको पता है हालात कैसे चल रहे हैं। ऐसे हालात में मैं कहीं भी उसे अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। उसको मेरा बहुत साथ दिया है, मैं शौहर हूँ उसका, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उसके लिए कुछ करूँ। ये तो तुम्हें पहले ही सोचना चाहिए था। मैंने कहा नहीं था ये शादी मत करो, लेकिन नहीं, तुमने एक ना सुनी मेरी। मैंने उस वक्त भी तुमसे कहा था कि जो आदमी दो कश्तियों में सवार होता है ना, वो कभी किनारे पे नहीं पहुंचता, हमेशा डूब जाता है। तुमने सुनी मेरी बात? तो अम्मा आयशा से तो आपने मेरी शादी कराई थी और मैंने चुप करके कर ली थी, कुछ नहीं कहा था। आप लेकर आई थी उसे इस घर में, क्या हुआ वो ना आपके दिल में जगह बना पाई ना मेरे दिल में। मैम तो मुझे यकीन है ये राहीला वो बहू साबित होगी जैसी आप चाहते हैं। आपके म्यार पे पूरा उतरेगी वो। माँ वो बहुत अच्छी है, वो अच्छे बुरे वक्त में उसने मेरा साथ दिया है। आप उसे एक मौका देकर देखो भाई, अच्छी है बुरी इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। मुझे सिर्फ एक बात से सरोकार है, वो ये है कि तुमने मुझसे मशवरा क्यों नहीं किया ये फैसला करने से पहले? तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं है? मैं तुम्हारी माँ हूँ, ये कभी ना भूलना। वो मेरी गलती है, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। वो मेरी गलती है। आपको पता है मैं कोई भी कदम आपसे पूछे बगैर उठाता नहीं हूँ। वो उस वक्त हालात ऐसे पैदा हो गए थे, आपसे बात करने का मौका नहीं मिला, मुझे अचानक के फैसला लेना पड़ा। बस राहीला से आपको कोई शिकायत नहीं होगी? और अगर मुझे कोई शिकायत हुई तो आपको कहने का मौका नहीं मिलेगा, मैं खुद हाथ पकड़ के उसे यहाँ से ले जाऊँ। ये मेरा वादा है आपसे, प्लीज़। थैंक यू। यार क्या हुआ चाचू को? आखिर करना क्या चाह रहे हैं वो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ यार एनी, ऐसा हुआ क्या है? क्यों घर का बच्चा कुछ सुकून बर्बाद करने पे तुले हुए हैं वो? कभी बिजनेस से मसले निकाल रहे हैं, कभी फप्पो से लड़ रहे हैं, कभी मुझसे दुश्मनी निकाल रहे हैं। अब तो हद ही कर दी है। नई बीवी ले आए, अप्पा के सुनाए हुए फैसले के खिलाफ चले गए। मैंने ऐसा क्या कहती है जिसकी वजह से रो रही हो? हाँ फिर वो जो कुछ भी कर रहे हैं इसकी सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे हो रही है। ऐसा हुआ अम्मी को, पर सब उल्टा मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो। बताओ क्या जवाब दूंगा तुम्हें?
कभी हमें कोई अहमियत दे ही नहीं। मैंने अम्मी को अपनी बीवी का दर्जा नहीं दिया, हमें बेटी का दर्जा नहीं दिया। और आज तो उन्होंने हमें और नीचे दिखा दिया। जैसे अब तो कुछ है ही नहीं उनकी नजर में। कोई भी कुछ नहीं है अभी। लेकिन तुम उस तरह के अपने हो, तो फायजा, चाची, फिर अगर हम उनके अपने होते ना, तो क्या वो हमारे साथ ऐसा करते? ये चीज बताओ तो फिर आज उन्होंने अपनी ही बेटी को उसके कमरे से बाहर निकाल दिया और वो कपड़ा उसे दे दिया रहने पे। वो फायजा का कमरा उनको दे दिया। तभी हमने उनको कौन सी तकलीफें पहुंचाई है कि वो हमारे साथ ऐसा सलूक करते हैं। तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे रोने से थोड़ी चीजें ठीक हो जाएंगी। और जो भी होता है मैं साथ हूं ना तुम्हारे। वो यही तो मसला है। हाँ, थोड़ा रिलैक्स करो यार, हंस के दिखाओ मुझे, मैं साथ तुम्हारे बैठा हूँ, तुमसे बात करूँ।